हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका क्लास 8 का साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 15वां चैप्टर है साउंड का, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे जो आपका, अगर आप जैसे ही चैप्टर को स्टार्ट करते हो, चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको एक क्वेश्चन पूछा है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा था कि हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस। तो उसका भी हमने सोचा कि आपको आंसर दे देते हैं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के, अगर आप साउंड का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, तो इसके लिए हमने ये इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, जिसमें अगर आप देखोगे तो सभी के जो आंसर है वो हाईलाइट करके आपको दिए हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो आंसर है वो समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव द साइंटिफिक रीजन, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि इट इज इसेंशियल टू चेंज द टेंशन ऑन द व्हीकल कोड एज वी प्रोड्यूस द डिफरेंट साउंड नोट फ्रॉम आवर लैरिंग्स। ओके, अगर आप देखो कि कभी भी अगर आप अपने आवाज से बदल के दूसरी आवाज जब आप निकालने की कोशिश करते हो अपने मुंह से, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है आपके वोकल कॉर्ड पे। ओके, और इससे आप देखते हो कि अलग जो आवाज है वो निकलती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉट ऑन द मून कैन नॉट हियर ईच अदर डायरेक्टली। ओके, तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी साउंड का, अगर कोई भी साउंड है अगर आप बोलते हो तो उसके लिए अगर वो किसी को सुनाई देती है तो वो सुनाई देती है ओनली बिकॉज ऑफ मीडियम के कारण। अगर आप मीडियम नहीं होगा बीच में तो वो मीडियम के द्वारा ही क्या होता है, साउंड ट्रेवल करता है। लेकिन अगर आप स्पेस में देखते हो तो स्पेस में आपको किसी तरीके का कोई जो मीडियम है, चाहे आपका डेंसर मीडियम हो या रेयर मीडियम है, आपको किसी तरीके का मीडियम वहां पे नहीं दिखाई देता है। इसके कारण अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट है, अगर एस्ट्रोनॉट, अगर सपोज यहाँ पे एक पहला एस्ट्रोनॉट है और अगर वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे ही अगर दूसरा एस्ट्रोनॉट है, तो ये जो बोलेगा उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी उसको वो सुनाई नहीं देगा। ओके, इसके लिए क्योंकि रिक्वायर होता है, एक वैक्यूम स्पेस होता है जिसके कारण ये ट्रैवल नहीं करता है। मीडियम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है अगर आप किसी भी चीज को बोलना चाहते हो तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि एज द साउंड वेव प्रोपोगेटेड फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर इन द एयर, द एयर इटसेल्फ इज नॉट रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अदर। ओके, अगर आप सोचते हो कि अगर जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो यहाँ से आपको जो वॉल्यूम है, मेरी वॉइस है, वो प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई दे रही है, तो आप सोचोगे कि यहाँ से जो एयर है वो ट्रैवल करके वहां तक गई है और रिकॉर्ड हुई है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर आपको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वो पार्टिकल वेव नेचर में, यानी एक एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में क्या होता है, जो साउंड है वो ट्रैवल करता है, और जो पार्टिकल्स है वो अपने जगह पे प्लेस होते हैं, वो कहीं नहीं जाते। सिर्फ क्या होता है कि जो साउंड है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स में ट्रैवल करता है और इसके कारण वो कुछ डिस्टेंस तक ही ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको यहाँ पे आंसर में देखने के लिए मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर आपको पूछा गया है कि हाउ आर द डिफरेंट साउंड नोट जनरेटेड इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द गिटार which use string for the sound generation and the flute which use brown air for the sound generation। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप, अगर आप गिटार को देख लो, ओके, गिटार में आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे गिटार से ही आप अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक ही गिटार से वो अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप गिटार को देखते हो तो गिटार का शेप कैसा, इस तरीके से होता है। ओके, और इसके ऊपर आपको बहुत सारे 3-4 आपको ऐसे स्ट्रिंग देखने के लिए मिलते हैं, और ये स्ट्रिंग्स के नोट्स को हम लोग बदल के चेंज करके हम क्या करते हैं, अलग अलग जो साउंड है वो प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप बांसुरी की बात करोगे, जो विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल करके आप देखते हो कि अलग अलग जो आवाज है प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें भी यहाँ पे आपका जो एक साइंटिफिक लॉजिक है वो यहाँ पे आपको आंसर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाउ इज द साउंड प्रोड्यूस इन द ह्यूमन लैरिंक्स एंड द लाउड स्पीकर। अगर आप ह्यूमन के गले की आवाज और साउंड स्पीकर की गले की आवाज को देखोगे तो दोनों बहुत अलग है। ओके, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है,
दोनों में अगर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन, एयर फ्लो, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, रेजोनेंस, तो ये दोनों में आपको अलग अलग देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोड्यूस बाय लाउड स्पीकर, तो अगर आप साउंड की, अगर आप लाउड स्पीकर के अगर आप साउंड को देखते हो तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म के कारण होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें होते हैं, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, ओके, एयर प्रेशर, वाइब्रेशन और एम्पलीफिकेशन, तो ये सारी जो चीजें होती है आपको साउंड प्रोडक्शन इन लाउड स्पीकर में हेल्प करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विद द नीट डायग्राम टू प्रूव द फॉलोइंग साउंड नीड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ओके, तो हमने जैसे कहा था कि अगर आप साउंड को ट्रैवल करना चाहते हो ए से बी तक भी, तो आपको बीच में एक क्या होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, हवा, एयर, वहां पे रहने वाले जो भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हो सकते हैं। ओके, लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक मटेरियल मीडियम की, जिसका आप उसके बगैर आप अपने आवाज को एक जगह से दूसरे जगह पे आप नहीं भेज सकते। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको दिया है। ओके, और अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट के साथ ऑब्जर्वेशन भी दिया है, ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो समझ में आ जाए विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, साथ में आपको कंक्लूजन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि अगर ग्रुप ए है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रुप ए बनाते हैं और इसको ग्रुप बी बनाते हैं। आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। आपको क्या करना है, ग्रुप ए में जो भी यहाँ पे आपको जैसे ह्यूमन लैरिंक्स, लाउड स्पीकर, उसके बाद यहाँ पे जाल तरंग, ट्यूनिंग फॉक, सितार, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिए हैं, आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे वाइब्रेशन ऑफ मेटल आर्म, वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम, वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्क्रीन, तो कहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं सारे के सारे आवाज, ये आपको यहाँ पे मैच करने। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला जो आंसर है आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको मैच करके दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप दो प्रोजेक्ट वाले टॉपिक देख सकते हो। ओके, तो ये प्रोजेक्ट वाले टॉपिक ये आपके लिए क्यों ज्यादा बेनिफिट होते हैं, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं ऐसे ही। लेकिन आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट टॉपिक्स को भी आपको लिखना है। आप अगर लिखते नहीं हो तो एटलीस्ट एक बार आप क्या करो, इसको गो थ्रू कर लो। ओके, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर आप जब भी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, आगे चल के आपको करना ही 100% उसके ऊपर काम करना ही, अगर आप साइंस फील्ड में रहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है, क्या क्या, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके लिए क्या मटेरियल यहाँ पे लगने वाला है, वो एक्टिविटी स्टेप्स, यानी किस तरीके से आप पूरे आप एक्टिविटी को आप पूरे यहाँ पे रिएक्शन को, या फिर जो भी आपका एक तरह से एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं उसको, आप किस तरीके से मैनेज करने वाले हो, जो भी आपके एक्सपेरिमेंट है वो आप किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो, कहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आता है वो आप किस तरीके से नोट करने वाले हो, किस तरीके से आप उसको राइटिंग में करने वाले हो। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला भी आपको दिया है, दो प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिए थे एक्चुअली। ओके, जिसमें आपको सेम जैसे मटेरियल क्या क्या लगने वाला है, एक्टिविटी स्टेप्स क्या क्या है। ओके, यहाँ पे आपको पूरे एक्टिविटी स्टेप्स अच्छे से दिए गए हैं, और साथ में कंक्लूजन, और यहाँ पे आपको जो उसका रिजल्ट का किस तरीके से व्यू है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक करो, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।